हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इस सीरीज़ में 2000 से लेकर 2500 क्वेश्चन रहेंगे, बट अगर आप लोगों का साथ रहा तो ट्राई करूँगा कि ये क्वेश्चन की सीरीज़ 3000 क्वेश्चन तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक और बात पहले बता दूं कि ये सीरीज़ आपके सिर्फ हरियाणा एडीए के लिए ही नहीं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर जो लॉ एक मेन सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी यूज बाई। तो जो सेक्शन 482 CRPC है ये इनहेरेंट पावर्स के बारे में बात करता है। तो कौन है, किसके पास पावर है? तो ऑप्शन है सेशन कोर्ट, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ध्यान रखना आपको कि हाई कोर्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी है, यहाँ टिक करना है आपको। इनहेरेंट पावर्स, ये हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के बारे में बात करता है। एक और बात याद रखना कि सेक्शन 151 है CPC का, वो भी इनहेरेंट पावर्स के बारे में ही बात करता है। तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अ कंप्लेनेंट वाज एग्जामिन्ड एंड हिज विटनेसेस वर नॉट एंड द इशूड ऑफ प्रोसेस वाज डन, देन इट इज ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी, इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी, इट इज इलीगल, एंड ऑप्शन डी है नन। तो आपको मैं बता दूं कि क्यूरेबल इरेगुलरिटी है वो डिफाइन है सेक्शन 460 CRPC में, और जो इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है वो सेक्शन 461 में डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है क्यूरेबल इरेगुलरिटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ कंप्लेंट कैन बी, ऑप्शन है इसके इन राइटिंग, इन ऑरल, इधर ए और बी, और ऑप्शन डी है नन। तो आपको पता होगा कि जो कंप्लेंट है वो राइटिंग और ऑरल दोनों में ही हो सकती है। तो ये ऑप्शन आ गया सी, इधर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट कैन बी ऑफ, ऑप्शन है सेल्फ सर्विंग नेचर, ऑप्शन बी है सेल्फ हार्मिंग नेचर, ऑप्शन सी है इधर ए और बी, और ऑप्शन डी है नन। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स होती है ना, वो सेल्फ सर्विंग नेचर की भी हो सकती है और सेल्फ हार्मिंग नेचर की भी हो सकती है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। कुछ सेल्फ सर्विंग नेचर का ही टिक कर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये दोनों की तरह की होती है। तो इधर ए और बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सेक्शन 165 ऑफ एविडेंस एक्ट जज कैन पुट द क्वेश्चन टू। तो ऑप्शंस हैं एनी विटनेस, ऑप्शन बी है एनी पार्टी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अंडर सेक्शन 165 एविडेंस, भाई अब जज है, पेपर क्वालिफाई करके गया हुआ है या इतनी हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो वो विटनेस और पार्टी दोनों को ही क्वेश्चन पूछ सकता है उनसे। तो ये आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विद। तो ऑप्शन ए है प्रिजम्प्टिव न्यूमरिस ओनली, ऑप्शन बी है प्रिजम्प्टिव ज्यूरिस ओनली, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की यहाँ बात करी हुई है, 113 ए और 113 बी में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और लॉ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिजम्प्टिव न्यूमरिस और प्रिजम्प्टिव ज्यूरिस दोनों ही चीज़ें किस इंडियन एविडेंस एक्ट में आ जाती हैं। तो ये बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, A fraudulently takes Z money from his pocket without his consent. The offence committed by A is। तो ऑप्शन है थेफ्ट, ऑप्शन बी है रॉबरी, ऑप्शन 3 है हर्ट, ऑप्शन डी है ग्रीवियस हर्ट। तो ये है थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट डिफाइन कहाँ किया गया? 378 में। रॉबरी कहाँ डिफाइन करी गई है? 390 में। हर्ट कहाँ डिफाइन करा है? 319 में, 319। और ग्रीवियस हर्ट इसके इक्विवेलेंट ही रहता है, तो याद ध्यान रखना 320 में ग्रीवियस हर्ट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में, तो ध्यान रखना 319 हर्ट है और 320 ग्रीवियस हर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड बेसल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC।
तो जो वेसल है वो डिफाइन करा गया है सेक्शन 48 में, ठीक है। अब बाकी सेक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शन 49 बात करता है एयर और मंथ की। सेक्शन 53 बात करता है पनिशमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। और सेक्शन 55 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और एक सेक्शन नंबर 54 है, वो भी ध्यान रखना, वो बात करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोविजन ऑफ डकैती इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। डकैती कौन सी सेक्शन में डिफाइन करा गया है? तो ध्यान रखना ये है सेक्शन नंबर 391। डकैती 391 में डिफाइन करा गया है और 395 में इसकी पनिशमेंट बताई हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। और 390 में जैसा मैंने पहले बताया रॉबरी डिफाइन करा गया और 392 में इसकी पनिशमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोविजन ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन है सेक्शन 96, ऑप्शन बी है सेक्शन 98, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 90। तो पहले तो इनको एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन 89 और 90 कंसेंट के रिलेटेड बात करते हैं, ये जनरल एक्सेप्शन है ये, ठीक है। और जो सेक्शन 96 है वो बात करता है प्राइवेट डिफेंस के रिलेटेड। चलो इसको देख लेते हैं। जो सेक्शन 98 है वो है कि अगर अनसाउंड माइंड का कोई बंदा है और या फिर कोई माइनर है, इनके खिलाफ अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हो तो सेक्शन 98 उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील विद द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर है जो डील करता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग से? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑर्डर 6 रूल 18, ऑप्शन बी है ऑर्डर 7 रूल 15, ऑप्शन सी है ऑर्डर 6 रूल 14 और ऑप्शन डी है ऑर्डर 6 रूल 15। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर 6 रूल 15। बाकी देख लेते हैं ऑर्डर्स, बाकी ऑर्डर्स को देख लेते हैं। तो जो ऑर्डर 6 रूल 18 है वो बात करता है अमेंडमेंट्स के रिलेटेड, कि जो भी अमेंडमेंट्स आपको करनी है वो पहले ही कर लेनी, मतलब पहले कर लेनी है जहाँ गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। उसका जो ऑर्डर 7 रूल 15 है वो बात करता है कि जो भी आपके पोजीशन में आपने स्टेट करा है या जो नहीं है चीज़ें आपके पोजीशन में वो आपको पहले स्टेट कर देनी है। और ऑर्डर 6 रूल 14 बात करता है ये कि जो भी प्लीडिंग्स होती हैं वो साइन की गई होनी चाहिए पार्टी और प्लीडर से, ठीक है। पार्टी और प्लीडर को ये जो प्लीडिंग्स है वो साइन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्डर इन CPC हैविंग रूल्स। तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? वो सभी को पता है कि ऑर्डर नंबर 21, 106 रूल्स हैं इसमें, ठीक है। जनरल फैक्ट है, याद रखना है इसको, ठीक है। वैसे पक्का तो आएगा नहीं आएगा, बट याद रख लेना, आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिक्वायरमेंट टू फाइल अ वैलिड प्लेंट आर। ऑप्शन नंबर ए, डुप्लीकेट ऑफ द प्लेंट, ऑप्शन बी वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी एफिडेविट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो वैलिड प्लेंट होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपको पता होगा, ये तीनों चीज़ें ही चाहिए, डुप्लीकेट भी चाहिए, वेरिफिकेशन भी चाहिए, एफिडेविट भी चाहिए। तो ये ऑप्शन आ गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन। तो ऑप्शन है इसके देख लेते हैं पूरे। 19 सितंबर 2018, 20 सितंबर 2018, 1 अक्टूबर 2019 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये है आपका आंसर 19 सितंबर 2018, ठीक है। इस दिन ये एनफोर्स हुआ था, तो ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इज अवेलेबल टू। तो इसको पुबर्टी, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी किसके पास रहता है? तो मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना वो कई बार ना वाइफ को ही टिक करके आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास होता है, तो बोथ ए एंड बी आपको टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर मुस्लिम लॉ लिबर्टीज अटेन्ड एट द एज ऑफ। तो ऑप्शन है 9 ईयर्स, ऑप्शन बी है 11 ईयर्स, ऑप्शन सी है 15 ईयर्स, ऑप्शन डी है 13 ईयर्स। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 15, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 15 ईयर्स। कई बार 15 ईयर्स की जगह पुबर्टी लिखा होता है, अगर पुबर्टी लिखा होगा इसकी जगह तो आपको पुबर्टी टिक करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, डावर इज, ऑप्शन है अनसिक्योर्ड डेट, ऑप्शन बी है सिक्योर्ड डेट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको पहले बता दूं कि डावर होता क्या है। अगर जो मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम लॉ में जब भी शादी होती है तो एज ए कंसिडरेशन फॉर द मैरिज वहाँ पे जो वाइफ होती है वो उनको एंटाइटल किया जाता है कुछ मनी या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो होता क्या है, ये ऑप्शन अनसिक्योर्ड डेट होता है या सिक्योर्ड डेट होता है, तो इसको ध्यान रखना, जो डावर होता है वो अनसिक्योर्ड डेट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी सब स्कूल्स आर देयर अंडर मिताक्षरा, कितने सब स्कूल हैं मिताक्षरा में, तो ध्यान रखना ये हैं 4 4 स्कूल्स हैं मिताक्षरा के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एज पर प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ द दया भागा स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन है बंगाल स्कूल, ऑप्शन बी बिहार स्कूल, ऑप्शन सी हिंदू स्कूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये है ऑप्शन नंबर ए बंगाल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इफ बाइगेमी इज कमिटेड देन सेकेंड मैरिज इज, तो ऑप्शन नंबर ए वॉइडेबल, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना ये होता है वॉइड, ठीक है। आप पहले से ही खारिज होगी, वॉइड मैरिज डिक्लेयर होगी ये, ठीक है। वॉइडेबल होता है कि एक पार्टी की तरफ से तो सही है बट दूसरी तरफ से बंदे ने मना कर दिया, ठीक है, खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, द adoption मेड बाय हिंदू मेल विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ इज कंसिडर्ड हैज, तो ऑप्शन नंबर ए है वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी कांट से, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ भी अपनी वाइफ की कंसेंट चाहिए, यहाँ भी उसकी कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई भी ऐसा अडॉप्शन होता है तो वॉइड रहता है, ठीक है, कंसेंट हर जगह चाहिए वाइफ की। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडरेशन में भी, पता होगा आप सभी को कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, द कंसेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ऑप्शन है इसके सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना कि जो फ्रस्ट्रेशन की बात करता है 56, 30 बात करता है बेजर एग्रीमेंट के रिलेटेड, और सेक्शन नंबर 31 बात करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, द लिमिटेशन पीरियड फॉर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज, ऑप्शन नंबर ए है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर्स और ऑप्शन डी 4 ईयर्स। ये नॉर्मली सभी को पता होता है कि ये 3 ईयर्स का टाइम रहता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। जैसे ही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर पहुंचना होता है, नहीं तो आप उसके बाद नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सेल ऑफ गुड वॉज एनफोर्स्ड ऑन, ऑप्शन ए है 15 मार्च 1930, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 1930, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1930। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 जुलाई 1930। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड इंक्लूड्स, तो ऑप्शन है रेलवे रिसीट, ऑप्शन बी है डॉक वारंट, ऑप्शन सी है बिल ऑफ लेडिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना ये तीनों चीज़ें ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स में आती हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, गुड इंक्लूड्स, ऑप्शन ए है ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑप्शन बी है स्टॉक एंड शेयर्स, ऑप्शन सी है मनी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब जो गुड्स हैं तो ये सभी को पता रहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स में कंक्लूड की जाते हैं, और क्रॉप्स को इसलिए यहाँ गुड्स में डाला गया है बिकॉज इसका मेन मोटिव ही कटना होता है, इसलिए क्रॉप्स को मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोइंग क्रॉप्स भी होगा, स्टॉक एंड शेयर्स भी होगा, तो हमारा आंसर आ गया बोथ ए एंड बी, ठीक है, मनी नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ पार्टनरशिप कैन बी, ऑप्शंस हैं ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, ए और बी और नन ऑफ द अबव। तो जो पार्टनरशिप होती है वो पर्टिकुलर भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, तो हमारा आंसर आएगा इधर ए और बी। और ये कहाँ मेंशन करा है, ये करा है 7 और 8 सेक्शंस में, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट की।
क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच सेक्शन द जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर हैव लेड डाउन। कहाँ पर दी हैं जर्नल ड्यूटीज पार्टनर्स की, तो वो दी हैं सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, तो ये रहा पूरी वीडियो। आई जस्ट होप आपको पसंद आई हो। मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक 3000 हम 2,500-3,000 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, बस आप लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर डाल देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।